इस चीजों को कहने का, गलत कहने का। हम आपको बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे, हम क्यों गलत कहेंगे? आपके समाज में पढ़े लिखे लोग हैं और जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें साइंटिफिक चीजें हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं। लेकिन आप जितने सब्जेक्ट्स का आप नाम ले रही हैं, साइंटिफिक चीजें जो भी, लेकिन मौलवियों का तो जो कहना है और जो आंखों देखा हाल है मस्जिद के अंदर, वहां तो कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को, और उनको तो यही सिर्फ एक सिखा दिया जाता है कि देश में शांति नहीं है, बस उनको उसके अलावा और कुछ नहीं पता। वो कुरान पढ़ते हैं खाली मदरसों में, वो खाली कुरान जो है पढ़ लेते हैं, बस उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी मैंने एक पीआईएल की थी, जनहित याचिका कि मदरसों में मैंने की थी, और आपके चैनल ने ही मुझे बुलाया था उस पर पूछने के लिए। तो मैंने, सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि मदरसों में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, जो दुनिया है इसको भी पढ़ाया जाना चाहिए, सिर्फ इस्लाम नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा, इस्लाम कोई गलत बात नहीं है, अगर आप पढ़ा रहे हैं, धार्मिक शिक्षा सभी के धर्म की इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी बच्चा किस समाज से जुड़ा हुआ है वो आप दीजिए, उससे ऐतराज नहीं हमें, लेकिन बच्चों को जो हक है, जो शिक्षा का एक अधिकार होता है, राइट होता है, हमारे लॉज बने हुए हैं इस पर, तो उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाने चाहिए। तो यूपी सरकार ने अभी, माननीय योगी जी ने हमारे एक्सेप्ट किया इन चीजों को, मदरसों को अलाउड किया है कि आप सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे मदरसे में, तो कुछ ना कुछ देखिए प्रोग्रेस होगा, एक नई चीजें निकल के सामने आएंगी। और जिम्मेदारी तो बड़े मौलानाओं की भी बनती है कि महिलाओं को सही शिक्षा दें और बच्चों को सही शिक्षा दें। सारी शरीयत, सारे कानून महिलाओं पे ही लागू नहीं होते, मर्दों पे भी लागू होते हैं, लेकिन ये पुरुष प्रधान देश की जो प्रथा है ये मुस्लिमों में देखने को मिलती है। अभी मैं आपके चैनल पे बैठी हूँ, माना मैंने सर पे दुपट्टा नहीं रखा है, अभी मुझ पे 20 लोग कमेंट करेंगे, 1000 लोग कमेंट करेंगे कि आपने हिजाब नहीं रखा है सर पर। तो इस तरह के लोगों को भी एक जवाब होना चाहिए कि मेरी नजरों में पर्दा है, मुझे किसी सर से दुपट्टे की जरूरत पड़ेगी तो मैं रख लूंगी, नहीं जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई जरूरत, मैं एडवोकेट हूँ, मैं वहाँ के रूल्स फॉलो करती हूँ, मैं वहाँ के यूनिफॉर्म में प्रॉपर जाती हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत देखने को मिलती है, टीका टिप्पणी तंज। तो अगर वो आपके समाज के लिए भी ऐसा बोल रहे हैं तो कोई इसमें शक नहीं है, डाउट नहीं हो सकता है कि बोल रहे हो। इसके लिए पढ़े लिखे लोग ही समाज में सुधार कर सकते हैं। और मैं एक शुरुआत करती, छोटी जितनी बड़ी उतनी बड़ी शुरुआत कर रही हूँ जी। महाराज जी, आपने शहर को सुना। आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जिस तरह से लव जिहाद के मामले हैं, हिंदू लड़कियों को जिस तरीके से ब्लैकमेल करके उनको फंसाया जा रहा है, एक संत समाज की तरफ से क्या एक्शन लेना चाहिए? ऐसा धर्म गुरु होने के नाते आपका क्या नजरिया है? क्या ऐसा सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को कि आगे ऐसा लव जिहाद का मामला सामने नहीं आना चाहिए गिरोह की तरफ से? पहला मेरा संदेश होगा मुस्लिम धर्म गुरुओं से कि वो अपने समाज में सही शिक्षा दे, ताकि इस प्रकार की उनकी बुद्धि भ्रष्ट न हो, वो गलत रास्ते पे न जाए। अपनी बेटियों को बताना चाहेंगे कि झूठे प्रेम जाल में न फंसे, अपने संस्कार को पकड़ के रखिए। प्रेम करना कभी भी किसको गलत नहीं कहा जा सकता, उसकी शुद्धता होनी चाहिए और धोखा नहीं होनी चाहिए। और हमारी बेटियां इतनी सरल होती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, 10 घटनाओं के बाद भी वही बोलती है, और 11 में भी फिर वही सूटकेस में पाई जाती है, फ्रिज में पाई जाती है। ये तो एक हुआ। और शहर को मैं रोक नहीं पा रहा हूँ इसकी प्रशंसा करने से। और शहर में फिर आपसे मैं बोलूंगा कि आप इतनी समझदार, इतनी आप में ताकत है, लेकिन कुप्रथाएं किसी भी समाज में रही हैं और समय समय के हिसाब से उसको बदला गया है। राजा राम मोहन राय ने भी पहला कदम किसी ने उठाया होगा। जब आज हम इतिहास में पढ़ते हैं तो पहला कदम उठाने वाले को तो बहुत बहादुरी की आवश्यकता पड़ती है। अभी आपके जैसा बिना दुपट्टा का, बिना सिर पे दुपट्टा रखे अगर आई है तो आपकी हिम्मत की, क्योंकि आपके अंदर पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, आवश्यकता होगी मैं दुपट्टा रख लूंगी। आवश्यकता नहीं रखेंगे, यूनिफॉर्म को मैं फॉलो कर रही हूँ, तो अपनी शिद्दत से ये कार्य अगर आपने किया है तो मैं बोलूंगा आपको, मैं पुनः बोलूंगा समाज में आप 2 कदम आगे बढ़े, आप 1 कदम बढ़ेंगे, देखेंगे हजारों लोग आपके पीछे लगेंगे। और जो मुस्लिम बहनें जो पीड़ित है वो तो सबसे पहले आपके सामने खड़ी हो जाएंगी। जी महाराज जी, चाहे जिहाद का शिकार हो। जी महाराज जी, हमारे पास समय की कमी है। अच्छा शहर, जल्दी से मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने